रिमझिम भाग 2 पार्ट 13 सूरज जल्दी आना जी। यह एक कविता है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अभी तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सब के सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। आइए एक बार अब इस कविता को हम गाकर देखेंगे। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये किस मौसम की बात हो रही है। कुहासा है यहाँ पर, तो ये कौन सा मौसम है? सर्दी का मौसम है। और हमें सर्दी के मौसम में धूप का, सूरज का बहुत इंतज़ार रहता है। उसी के ऊपर ये कविता है। जमकर बैठा यहाँ कुहासा आर पार ना दिखता है, जमकर बैठा यहाँ कुहासा आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अभी तक गीले हैं, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अभी तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। बच्चा यहाँ सूरज से अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। देखा आपने, सूरज ने भी टोपी पहनी हुई है। इसका मतलब ये सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो सर्दी और बढ़ जाती है, सब कुछ गीला गीला लगने लगता है। तो इसीलिए बच्चा उससे परेशान है और कहता है कि सूरज आप जल्दी आइए, धूप लाइए, ये जो कुहासा है इसको हटाइए, और इस कविता को गाता है। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? मुझे धूप का रंग सुनहरा लगता है, गोल्डन। सुनहरा यानी कि गोल्डन। कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? सुहाना यानी अच्छा लगना। ऐसा कौन सा मौसम है जब हमें धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो? छाता लेकर जाते हो, साथ में पानी लेकर जाते हैं, सिर को कपड़े से ढककर रखते हैं, सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकलते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, काला चश्मा पहनते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं धूप से बचने के लिए। नीचे दिए शब्दों के आगे 4-4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? बारिश, पानी, गीला, बादल और पटना। इसमें पटना अलग है क्योंकि यह एक शहर का नाम है, और बाकी सभी चीज़ें बारिश से संबंध रखती हैं। घर, दरवाज़ा, खिड़की, दीवार। साबुन अलग है क्योंकि यह नहाने के काम आता है, बाकी सब मकान के हिस्से हैं। सूरज, धूप, पसीना, गर्मी। धरती इसलिए अलग है क्योंकि इसका सूरज से कोई संबंध नहीं है। कटोरी, कढ़ाई, तश्तरी, गिलास, चूल्हा इसलिए अलग है क्योंकि यह खाना बनाने के काम आता है। ज़रा सोचो, अगर धूप न हो तो क्या होगा? अगर धूप न हो तो पेड़ पौधे और हम मर जाएंगे।
धूप से पेड़ पौधों को भोजन मिलता है, वो अपना भोजन बनाते हैं तथा हमारे शरीर को महत्वपूर्ण विटामिन प्राप्त होता है। अगर हवा ना हो तो सभी सांस नहीं ले पाएंगे और सब मर जाएंगे। अगर पानी ना हुआ तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि पानी पृथ्वी के हर प्राणी की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सबको भोजन प्राप्त नहीं होगा, सभी एक दूसरे को मारने लगेंगे, वातावरण में प्रदूषण फैल जाएगा और हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। अतः इन कारणों से सभी मर जाएंगे। सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा। कभी कभी आप भी बहाने बनाते हो, जैसे आपको कुछ काम नहीं करना है तो आप उसके लिए बहाना बनाते हो। तो सोचो, अगर सूरज को बहाना बनाना हो तो वो क्या बहाना बनाएगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठंडा पड़ गया हूँ, मेरी सारी रोशनी चली गई है, यही कारण है कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। कुहासे का मतलब होता है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छाता है? सोचो, कोहरा सर्दी के मौसम में छाता है। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई। तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? कमीज को घर के आंगन में तार में सुखाऊंगी। धूप होगी तो यह 1 से 2 घंटे में सूख जाएगी। बस्ता, इसे घर के आंगन में तार में सुखाऊंगी। यदि धूप होगी तो इसे सूखने में पूरा दिन लगेगा। जूते, इसे आंगन में वहां रख दूंगी जहां धूप अच्छी आ रही हो, इसे सूखने में 2 दिन लगेंगे। फीता और फीका, जैसा कि आप देखते हैं इन दोनों शब्दों में अंतर है और इन्हें बोला भी अलग अलग तरीके से जाता है। पहले फी में बिंदी लगी है जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलकर और सुनकर अंतर को समझो। दोनों तरह एक एक शब्द शुद्ध भी लिखो और खुद भी जोड़ो। जैसे इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। नुक्ता वाले शब्द हैं काफी, सफेद, तारीफ, शरीफ। और बिना नुक्ता वाले शब्द हैं फिर, फैलना, फटना, फूल। जैसा कि आपने देखा, नुक्ता वाले शब्दों को जब हम नुक्ता की आवाज निकालते हैं, ये फ में जितनी भी आवाज लगी है इस पर हमने थोड़ा जोर दिया है। एक बार फिर से बोल के देखेंगे। काफी, सफेद, तारीफ, शरीफ। थैंक यू।